वेलकम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने एटीएम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि एटीएम से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। पर इंशाल्लाह आज मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताने लगा हूँ। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको अपनी इस मंथ की अर्निंग भी बताऊँगा कि कितनी अर्निंग हुई है, ठीक है। अच्छा, पहले थोड़ा सा एटीएम के बारे में बता दूँ कि एटीएम है क्या। एटीएम बेसिकली है क्या, ये पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र है, ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप दो लोग एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं मनी, ठीक है। अब वो होता है, प्रोसेस क्या है उसका और अर्निंग किस तरीके से करनी है वो आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे जो है ना पेपाल सेल करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड में जाऊँगा और यहाँ पे पेपाल लिखूँगा। कोई से भी लिख सकते हैं, पेपाल है, पेयर है, स्क्रिल है, वेब मनी है, परफेक्ट मनी है, पेयर है, मतलब तकरीबन सारे इसमें वॉलेट मौजूद है। क्रिप्टो करेंसी के सारे मौजूद है, बिटकॉइन, लाइटकॉइन, जो भी आपके इथीरियम है सारे इसमें मौजूद हैं, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ आपको पेपाल लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। पेपाल में सर्च करूँगा। अब मैं पेपाल लिख देता हूँ $15 और लेस, ठीक है। यहाँ जाने के बाद जब मैं रिक्वेस्ट क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा कि मुझे क्या नाम है अपना, इतने पेपाल के $18 में पेपाल के दूंगा तो मुझे बदले में कितने मिलेंगे, $15 जो है ना एयर यूएसडी मिलेंगे, ठीक है। ये असल में पेपाल का रेट में बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। बाकी अगर मैं किसी और का लगाऊंगा ना तो वहाँ पे देखिए कम आएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मैं करता हूँ, यहाँ पे पेयर लिखता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे $104 के अंदर मुझे $100 मिल जाएंगे, यानी कि अच्छा खासा डिफरेंस आता है इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है, जब मैं रिक्वेस्ट लगा देता हूँ ना, नेक्स्ट करके रिक्वेस्ट लगा देता हूँ कि वो मुझे $104 में पेयर के दूंगा, अब मुझे एटीएम के $100 दे दो, ठीक है। तो अब क्या होगा तरीक़ेकार, जो मैंने रिक्वेस्ट लगाई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी पीयर रिक्वेस्ट के अंदर, वो दूसरे लोगों को शो होने लग जाएगी, ठीक हो गया। अब जो बंदा उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये कंपनी जो है ना, मतलब एटीएम, ये ख़ुद मतलब कुछ इसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब ये आपको अपनी तरफ से एक्सचेंज नहीं करती, ये सिर्फ एक बंदा दूसरे बंदे से एक्सचेंज कर सकता है। अब यहाँ पे जितने भी जो होंगे ना, जो दूसरे क्या नाम है अपना, एटीएम कैशियर कहते हैं उनको, एटीएम कैशियर जो होंगे वहाँ भी यहाँ पे रिक्वेस्ट देखेंगे, ठीक है। तो उनको यहाँ पे रिक्वेस्ट शो हो रही होगी कि भाई ये इस बंदे को जो है ना पेपाल ये मुझे मतलब बेचना चाहता है, और जो है ना ये पेयर मुझे बेचना चाहता है और बदले में मुझसे एटीएम यूएसडी लेना चाहता है, ठीक है। वो वहाँ से एक्सेप्ट कर लेगा। अब देखिए, आप $4 का डिफरेंस आ रहा था, तो $4 के अंदर मिनिमम आपको $3 तो मिलने वाले हैं, यानी कि $3 का आपको $100 की अगर आप लगाएंगे तो $3 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये इस तरीके से होगा। अब ये सिर्फ पेपाल में नहीं है, अब देखें बाकी मेरे पास कितनी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। अब मेरे पास जैज़ कैश की आ रही है, ठीक है। अब जैज़ कैश में क्या कह रहा है कि 10 में एयर यूएसडी दे दूँ इनको तो ये बदले में मुझे कितने देंगे, $2015, ठीक है। अब मैं इसको एक नज़र चेक करता हूँ कि इस वक्त उसका डॉलर का रेट क्या चल रहा है। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद हम करते हैं जी डॉलर चेक करते हैं, डॉलर इन $PKR। तो मतलब मैं आपको सीधे बता रहा हूँ कि $20 की है ना, कितने की, सॉरी $10 की रिक्वेस्ट है, तो $10 के ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखें 1956, ठीक है, यानी कि $10 कितने के, 1956 के हैं। और जबकि मुझे मिल कितने रहे, यहाँ पे लिखा हुआ था वो क्या नाम अपना चला गया, तकरीबन मुझे मिले $2015, यानी कि एक सिर्फ $10 की रिक्वेस्ट के ऊपर मुझे ₹60 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर मैं इसके और नीचे जाऊँ तो आप देख सकते हैं कोई बड़ी रिक्वेस्ट भी लगी होगी, उसको मैं दिखाता हूँ, $100-200 की रिक्वेस्ट हो, देखिए ये $100 की रिक्वेस्ट है। अब $100 के ऊपर मुझे कितने मिलेंगे, 20,452, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, $100 को चेक करते हैं, ठीक है। $100 कितने के बनते हैं, 19,000 और समथिंग, ठीक है। तो हम 19,500 लगा लेते हैं, 65 को ख़त्म करते हैं फ़िलहाल। और जबकि मुझे कितने दे रहा है यहाँ पे, ये कोड लग जाए, ये मुझे तकरीबन कोई 20,000 से ऊपर कुछ दे रहा था, यानी कि तकरीबन कोई 600-700 रुपये की मुझे इस पर प्रॉफिट होगा। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉफिट कितना ज़्यादा मतलब ये आपको दे रही है,
ये आ गया दोबारा। ये देखिए $100 पे कितने थे, 20,000 समथिंग, यानी कि तकरीबन आपको 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा इसमें। 1000 नहीं तो 900 रुपीज़ का होगा। यानी कि $100 की अगर आपने एक ट्रांजेक्शन कर ली, ठीक है, $100 की एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको तकरीबन 900 रुपये का प्रॉफिट होगा। और ये ट्रांजेक्शन करने में कोई इतना टाइम नहीं लगता, बस ये आप यहाँ से रिक्वेस्ट क्या नाम सेलेक्ट करें और उसको पैसे ट्रांसफ़र कर दें, वो आपको जो है ना क्या नाम है अपना, या आपको एयर यूएसडी आप उसको दे दें, उस पर खुद ब खुद चले जाएंगे। बस वो आपको जब पैसे भेजेगा तो आप यहाँ से उसको कंफर्म करेंगे हाँ भाई मुझे रिसीव हो गए, ठीक है। और रिसीव नहीं होते तो फिर जो है ना आप मतलब उसका अगर प्रोसेस है वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि अगर आप उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आगे पाकिस्तान के लोग बड़े दो नंबर लोग हैं और वो आपके साथ स्कैम कर सकते हैं। मुझे भी तकरीबन कोई $15-20 का इसमें हुआ होगा नुकसान ना। वो मेरी अपनी गलती की वजह से कि मैंने चलो बोल दिया कि चलो ट्रस्ट कर लिया किसी के ऊपर। वैसे ट्रस्ट आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कम से कम ट्रस्ट ना करो, क्योंकि सारे यहाँ पे 2 नंबर लोग बैठे हुए हैं। तो उनका क्या नाम है वो किस तरीके से आपको करते हैं, पागल बनाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो मुझे लास्ट टाइम एक दफ़ा तो जो मुझे स्कैम हुआ वो इससे हुआ कि भाई एक बंदे ने मुझे क्या नाम है मैसेज किया कि मैंने आपको पैसे भेज दिए, तक मुझे नहीं भेजे। तो उसने तो बोला है शायद मेरी ट्रांजेक्शन में इशू आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। उसने मुझे अपने व्हाट्सएप के मैसेज भी दिखाया कि बोला है मैं जो है ना दुबई में होता हूँ और जो है ना क्या नाम है मैंने अपनी वाइफ से सेंड करवाता हूँ पाकिस्तान में। उसने सेंड कर दिए पर नहीं हुए सेंड। और उसने बकायदा मुझे स्क्रीनशॉट भेजे ना कि वो अपनी वाइफ को मैसेज किया उसने कि जना भेज दो, उसने बोला कि भेज तो दिए थे, ये वो फला फला वाला। मतलब पूरी टीम बनी हुई है इनकी स्कैमर्स की ना, वो पागल इस तरीके से बनाते हैं। एक ये मेरे साथ हुआ, वो मैंने उसको कर भी दिए ना सेंड, मतलब चलो खैर है बेचारा होगा मसला, तो मैंने उसको सेंड कर दिए। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, क्या नाम है एक बंदे मैंने रिक्वेस्ट लगाई, वो छोटी सी कोई रिक्वेस्ट थी, मेरे ख्याल से 1000-1200 पे 1500 की थी ना। तो उस रिक्वेस्ट में क्या हुआ कि मैंने रिक्वेस्ट लगाई तो उसकी कॉल आई मुझे ना बंदे की। वो कहता है कि मुझे जो है ना क्या नाम है अपना, यार मेरे पास सिर्फ जो है ना 500 रुपये पड़े हुए हैं, बाकी जो है ना मैं आपको 500 रुपये 10-11 बजे तक भेज दूँगा। मतलब ये पूरी उन्होंने बाकायदा टीम बनाई हुई है बाकायदा। मुझे जो पीछे बैकग्राउंड लग रहा था ना उसमें ऐसा लग रहा था कि दूसरे लोग भी मौजूद थे जो इस टाइप की कॉल्स कर रहे थे, ठीक है। तो वो आपको बकायदा तमीज़ से कॉल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, वो ऐसा इशू हो गया मेरे साथ है नहीं, मुझे अभी अर्जेंट चाहिए, आप भेज दें, मैं आपको 10-11 बजे तक भेज दूंगा, ये कर दूंगा। तो आपने किसी की बात नहीं माननी, ये सारे स्कैमर्स हैं, आपको पागल बनाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और इसके अलावा आपने जो चीज़ें देखनी है ताकि आपको नुकसान ना हो, वो ये है कि आपने रेटिंग चेक करनी है लोगों की कि रेटिंग क्या है और उसकी ट्रांजेक्शन कितनी हुई है। जैसे इसकी रेटिंग 2.3 आ रही है 15 ट्रांजेक्शन से, ठीक है, ये आपने लाजमी देख लेनी है। इसकी 0 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि 0 ट्रांजेक्शन वाले ही स्कैमर हो सकता है कि शायद वो क्या नाम है मतलब वो फर्स्ट टाइम कर रहा हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। पर ये है कि जो जिसकी जितनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगी और जितनी ज़्यादा रेटिंग होगी तो वो आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, वो बेहतर रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ हो रही है कि आप जब अपना नया अकाउंट बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से बना लीजिएगा तो अच्छी बात है, मुझे कुछ फ़ायदा हो जाएगा, नहीं तो वैसे भी आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, क्या नाम है अपना, ये आपके पास ट्रांजेक्शन शो नहीं होंगी, मेरे पास शो हो रही हैं पर आपके पास शो नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप जिस उसकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा करेंगे ना वो आपके पास अनलॉक्ड हो जाएगी, उसी की ट्रांजेक्शन शो होगी। जैसे मैंने पाकिस्तानी बैंक यूज़ किया बार बार तो वो मेरे पास अनलॉक्ड है, पेयर मैंने यूज़ किया वो मेरे पास अनलॉक्ड है, जैज़ कैश में यूज़ करता रहता हूँ वो अनलॉक्ड है, इजी पैसा देख मेरा लॉक्ड हुआ हुआ है, ये लाइट कॉइन लॉक्ड हुआ हुआ है, ये सारे मैंने यूज़ किए हैं पर ये लॉक्ड है मेरे पास। तो इसलिए आपने क्या करना है कि पहले तो स्टार्टिंग में आपको क्या होगा कि ख़ुद आपने ट्रांजेक्शन्स करनी होंगी, इसमें आप ऐड कर लें, फंड्स विड्रा कर लें, या आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं वहाँ से आप उन्हीं को यूज़ करें। ये नहीं कह रहा कि मैं आप जो है ना क्या नाम है अपना पैसे में इन्वेस्टमेंट करें अपने लगाएं, वो आप ना लगाएं, ठीक है। आप सिंपल क्या करें, ऑनलाइन अर्निंग करें, कहीं से आपने लाइट कॉइन अर्न कर लिए, कहीं से पेयर का डॉलर अर्न कर लिए, कहीं से मुख्तलिफ़ किस्म के डॉलर अर्न करते रहे, फिर उसको आपने इसमें ऐड किया, फिर जैसे कैसे विड्रॉ कर लीजिए। अब ये आप प्रोसेस करते रहेंगे ना बार बार, तो फिर क्या होगा आपकी जो है ना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपके पास इस तरीके से बहुत सारी ट्रांजेक्शन शो होंगी, वरना आपके पास शो नहीं होंगी। अच्छा, इस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, पर इंशाल्लाह मेरा वो उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह थोड़े अच्छे खासे डॉलर इसमें ऐड करूँगा, फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर तरीके से वर्किंग स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई मेरे ख्याल से तकरीबन क्लियर हो गई। बाकी मैं आपको इस मंथ की अपनी अर्निंग भी दिखाता हूँ। वो अर्निंग बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं है, उसका मेन इशू ये है
कि जितनी भी मैंने ट्रांजेक्शन की थी वो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन थी, बड़ी ट्रांजेक्शन दी थी। जाहिर सी बात है इसके अंदर एयर यूएसडी ऐड करना बड़ा इशू है ना। अब मैं अगर वैसा ऐड करता हूँ, खुद मैं ऐड करता हूँ जैज़ कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, तो इशू ये आएगा कि वो मेरी फ़ीस लगेगी। अब जब मैं ट्रांजेक्शन लोगों को करूँगा तो वहाँ फ़ीस मतलब मेरा फ़ायदा नहीं होगा होने वाला। तो कोशिश ये करें कि मतलब कहीं से अर्निंग करते हैं वो ऐड कर लें, या किसी से कोई आपको सेल करना चाहता है डॉलर तो वो आप परचेज़ कर लें, ये आप प्रोसेस कर लें तो वो बेहतर है बनिस्बत इसकी कि आप खुद ऐड करें फंड्स ना। हो सकता है शायद उसमें भी प्रॉफिट होता हो, मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं, शायद उसमें भी प्रॉफिट होता हो, क्योंकि हाँ उसमें भी प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि जब आप डॉलर ज़्यादा ऐड करते हैं ना तो फ़ीस कम लगती है बनिस्बत इसके कि आप डॉलर थोड़े थोड़े ऐड करें। थोड़े थोड़े ऐड करेंगे तो फ़ीस ज़्यादा लगेगी, क्योंकि कुछ फिक्स्ड फ़ीस होती है और कुछ परसेंटेज होती है। तो फिक्स्ड फ़ीस जो होगी ना वो आपकी कम लगेगी, जो परसेंटेज वाली होगी वो मतलब सेम ही लगेगी, तो उससे उससे आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हैं, मतलब एक साथ थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऐड करेंगे ना तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इस मंथ की अर्निंग मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैंने 27 ट्रांजेक्शन की, 27 ट्रांजेक्शन की, जिसके ना मुझे $3.45 की अर्निंग हुई। अच्छा, टाइम मुझे कितना लगा इसमें? तकरीबन 17 मिनट लगे, यानी कि 17 मिनट के अंदर मुझे तकरीबन $3-4 की अर्निंग हुई। बाकी ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से मतलब अगर आप ये बड़ी ट्रांजेक्शन्स करें ना तो मैंने आपको बताया कि एक ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको तकरीबन $100 की अगर आपने ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर ली ना तो आपको तकरीबन कोई $900 मिलेंगे। अब $100 की आप 10 ट्रांजेक्शन दिन में कर लेते हो, देखिए आपके सामने देखें कितनी ट्रांजेक्शन मेरे पास आ रही हैं। अब मेरे पास एयर यूएसडी है नहीं तो फिर मैं कहाँ से ट्रांजेक्शन करूँ, और उसमें बहुत से ऐसे भी जिनकी रेटिंग भी ठीक है, मतलब 3.45 ये रेटिंग ठीक है। इनको अगर मैं कर भी लूँ 3 रेटिंग ये सब ठीक है, चल जाएंगी ना। इसकी 5 रेटिंग है तो मतलब इसकी भी सही रेटिंग है, मतलब जिसकी रेटिंग अच्छी है उसको कर ले। बाकी दूसरे भी अगर जिसकी रेटिंग कम है उसको भी आप कर लेंगे ना। एक वेरीफाइड भी लिखा आ रहा होता है ना बना हुआ इस पर, ये वेरीफाइड भी बेहतर है, जिस पर टिक लगा हुआ ना ग्रीन वाला, तो वो भी ट्रस्टेड यूज़र है। जाहिर बात है अपना अकाउंट वेरीफाई किया हुआ है तो वो इस तरीके की हरकतें नहीं करेगा, ठीक है ना। तो उससे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अपने $100 की लगाई हुई है तो इससे आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इससे फर्स्ट टाइम कर रहा है, इससे पहले कभी की नहीं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन है। तो आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी तो खैर डिसलाइक करें, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें। और इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं ये सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी अर्निंग होगी। और इसके अलावा ट्रांजेक्शन और आती रहती हैं, ऐसा नहीं कि ये कर लूँगा तो ख़त्म हो जाएंगी, ये थोड़ी देर बाद मैं चेक करूँगा तो आई होप कि ये डिफरेंट होगी, नहीं होगी। तो ये सारा मामला हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोस देख के अर्निंग कर सकते हैं, और उसको इसमें डाल के अपने पैसे को डबल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।